हेलो। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग प्यारे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? सब कुछ कुशल मंगल है ना? उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा और आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। करें कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। जी बिल्कुल, कुछ ऐसा काम करें, अच्छा काम करें कि लोग आपके जैसा करना चाहें, ना कि कुछ ऐसा करें कि लोग उसको याद करके गाली दें। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल पीवीआर स्टडी में। आप सबको पता है कि डीएलएड यानी बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का क्लास चल रहा है और थर्ड सेमेस्टर का हम बहुत जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। ठीक है? तो कल आप लोगों ने एचसीएफ पढ़ा था और एलसीएम पढ़ा था। आज इस पर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं कि दो संख्याओं का जो एलसीएम होगा, एलसीएम एलसीएम कभी भी संख्याओं से छोटा नहीं होता है। याद रखना, जैसे ये संख्या 8 है, ये 29 है, तो इनका एलसीएम कभी भी इन दोनों संख्याओं से छोटा नहीं होगा। जो भी होगा लेकिन इनसे बड़ा ही होगा, ये फैक्ट है। ठीक है? जैसे अगर दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए 125, 115, इनका अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कभी भी संख्याओं से बड़ा नहीं होता है। ठीक है? एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कभी भी दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं होता है। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। शिवानी दुबे जी आपका कमेंट आ रहा है, वंशिका जी आपका भी कमेंट आ रहा है, नीतीश जी का भी कमेंट आ रहा है, प्रजापति का आ रहा है, अनु शुक्ला का आ रहा, प्रीति का आ रहा, रुचि साख्या, सोनाली, सालू, पंकज, आंचल, प्रियांशी, जाबा, परवीन, उपासना, दिव्यांशु और भी सैकड़ों कैंडिडेट जुड़े हैं, सबका कमेंट आ रहा है। तो सभी फटाफट सेशन को लाइक करके अपनी हाजिरी यानी अपनी अटेंडेंस लगाएं। ठीक है? क्लास शुरू हो चुकी है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कितना टाइम लगेगा चलने में। भाई मुझे आधा मिनट दीजिएगा, आधा मिनट दीजिएगा, मैं कुछ करने वाला हूँ। इधर करूंगा, जो करूंगा आपके सामने ही, टेंशन मत लेना, छुपेंगे नहीं। क्लास शुरू हो चुकी है, लिंक पर क्लिक करके रिफ्रेश कर लें। जिन लोगों को नहीं चल रहा है उनको रिफ्रेश कराना जरूरी है। जो पहले से आके वेट कर रहा था ना, तो उन लोगों को दिक्कत हो रही होगी। चलो आज क्या पढ़ेंगे? घातांक वाली संख्याओं का एचसीएफ। घातांक वाली संख्याओं का एचसीएफ पढ़ेंगे आज। देखिए सुनिए, जैसे ये क्वेश्चन है 2 का पावर 5, 2 का पावर 9 और 2 का पावर 3, इसका एचसीएफ क्या होगा बताइए? देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, आप समझिए। पहले बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए क्या होगा। शर्मा जी आप वैसे भी फेमस हैं, आपका नाम क्या बोलना है? देखिए यहाँ पर एक अच्छा फैक्ट आपको बता रहे हैं। अगर घातांक के रूप में नंबर दिए हैं और इनमें आधार इक्वल है, बेस इक्वल है, बेस अगर इक्वल है तो जो घात सबसे छोटी होगी जिस पर, वही इसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। याद रखना, बस सिंपल सी बात है। ठीक है? यदि दी गई संख्याओं का आधार समान तथा घात असमान हो तो मासा न्यूनतम घात वाली संख्या होगी। समझ गए ना? राकेश शर्मा, श्वेता यादव जी, ठीक है, कमेंट आपका आ रहा है। आइए एक अगला बताइए। भाई ये ब्लू वाला हटा दो, ये दिखता नहीं है। जैसे 5 का पावर 4 और 5 का पावर 2 और 5 का पावर 7, इसका एचसीएफ बताओ जल्दी से कितना आएगा? सभी भाई, सबका नाम अगर कोई लेने को बोलता है बहुत तेज गुस्सा लगती, जान लो। अगर तुम लोग कहो तो मैं कंठी ले आऊं 108 माला वाली, तुम ही लोग का नाम बैठ के जपूं यहीं पे, हाँ ना पढ़ाऊं। देखिए अगर आप आंसर देते हैं तब अच्छा लगता है,
एक आध लोग का नाम बोल देते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। तुम कहो नहीं मेरा नाम काहे नहीं लेते हो, काहे लें तुम्हारा नाम, कुछ दिए हो नाम लेने के लिए का, कौन इतना अच्छा काम कियो। आगे क्या बोलूं, चलो आंसर तो नहीं बताएंगे, उसके लिए नानी मर जाएंगी बताने के लिए। नाम बुलवाने में मजा आता है, बस नाम ले लो इनका, कल्याण हो गया। जो भी नाम लेने को बोला उसे तुरंत ब्लॉक करिए फटाफट। जो बोले मेरा नाम ले लो उसे तुरंत ब्लॉक कर दो एकदम से, हमेशा के लिए, जल्दी फटाफट। चलिए ये काम आप लोग करेंगे जो हमारे मॉडरेटर लोग हैं। नाम लेने वाले को तुरंत ब्लॉक करिए, हटाइए फट से। अगला देखिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताना है आपको, ये समझ के चलना है बस, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं करना है, इसमें कुछ हल भी नहीं करना है। कॉन्सेप्ट अगर बताएं तो कॉन्सेप्ट भी सीख लो, कॉन्सेप्ट बताने का कोई मतलब नहीं है, सुन लीजिए। लेकिन देखिए एक्चुअली बात ये है कि जैसे एक छोटे से क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, जैसे 2 का घात 1 है, 2 का घात 2 है, 2 का घात 3 है, इनका अगर हम रियल का मान निकालेंगे तो इसका 2 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 8 आएगा। आप सबको पता है ना, HCF का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये कंप्लीटली डिवाइड हो सके, वो HCF होता है। तो भैया हो, वो बड़ी से बड़ी संख्या इनमें तीनों में कौन सी है जिससे ये तीनों कट जाएं, बताओ। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी, अगर घातें अलग अलग हैं आधार बराबर था, तो वही संख्या होगी ना सबसे बड़ी भाजक। समझ रहे हैं ना, यही कॉन्सेप्ट है बस। ये नियम तब लगेगा जब उनके आधार बराबर हों और घातें अलग अलग हों। अंसारी जी बहुत अच्छे, वेरी गुड। आधार बराबर और घातें अलग अलग हों तभी ये नियम लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। इसमें देखिए इसका आंसर होगा 5 का पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 का पावर 5, 108 का पावर 2 और 108 का पावर 7। इसका आंसर कितना आएगा अगर हम बोलें कि आप HCF बताओ, आंसर दीजिए। पंकज ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बताइए आंसर दीजिए। काम अच्छा करेंगे तो नाम होगा, बिना बोले भी नाम होगा। समझ रहे हो ना। अगर आप अभी इस भरी दोपहरिया में जाकर के चौराहे पे ठंडा पानी शरबत पिलाना शुरू कर दीजिए, 1000 लोग को पिलाइए, मीडिया वाले आके आपके मुंह में माइक डाल के आपका इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि आप काम अच्छा कर रहे हो। समझ रहे हो ना। और लेकिन चौराहे जाके खड़े होके जो है उसको एक थप्पड़ मारिए, गरियाना शुरू कर दीजिए, तो आपको लोग पटक पटक के वहीं कहीं ऐसी जगह छुपा देंगे कोई देख नहीं पाएगा। इसलिए अगर नाम करना है ना तो काम अच्छा करिए। आंसर बताइए, नाम आपका लिया जाएगा। चलिए इसमें सबसे पहला आंसर अगर किसी ने दिया है तो उनका नाम है अनुपम मौर्य। अनुपम जी ने सही बताया है, उसके पहले राकेश जी ने बताया था, राकेश शर्मा, ठीक है। शर्मा जी बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। तो आप ये कॉन्सेप्ट तो समझ गए। दी गई संख्याओं की घात तथा घातांक दोनों अगर असमान हो तो उनका मासा गुणनखंड विधि से करते हैं। ऐसा तो जल्दी मिलता है नहीं, इसको चलो छोड़ो, तब यहीं पढ़ा देंगे तो फिर PVR स्टडी ऐप वाले क्या करेंगे। अध्याय 3 शुरू होता है व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़ घटाना तथा गुणा भाग सरलीकरण। एक प्रकार से बात करें तो बोर्ड मास का रूल। अध्याय 3 शुरू होता है DLED का सेकंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स, अध्याय 3, ठीक है। ये अध्याय 2 से ही शुरू हुआ था, क्योंकि अध्याय 1 में इस बुक में जो है वो था, उसे आप अध्याय 2 मानो इसे। अध्याय 1 में गणित का इतिहास था जिसे आप लोग को खुद से पढ़ना है। इसका नाम है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग, कुल मिला के जान लो बोर्ड मास का नियम पे आधारित है। सुनिए, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कोष्ठक। आपने सुना है कोष्ठक कि नहीं, कितना लोगों ने सुना है कोष्ठक, बड़ा खतरनाक है ये।
जिसे इंग्लिश में ब्रेकट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेकट। ब्रेकअप मत लिख लेना, ब्रेकट। स्पेलिंग यही रहेगी ना? स्पेलिंग देख लो सही है कि नहीं। आप बताइए कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? ये ब्रेकट की स्पेलिंग सही है कि नहीं? ब्रेकट की स्पेलिंग मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो पहले ब्रेकट समझ लो, स्पेलिंग सही कर देंगे बाद में। ब्रेकट मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे बनता है खोचकरदार, एक ही बड़ा खतरनाक ऐसे होता है, कभी मुझे बनाने आया नहीं आज तक, लेकिन जब से पढ़ाने लगे आने लगा। एक ऐसे बनता है और एक ऐसे बनता है। इनका नाम जानते हो आप लोग? हम्म मिटाई दे रहे हैं, जाने दो तुम लोग भाई, बेइज्जती कर रहे हो तो। BRACKETS ऐसा होता है ब्रेकट्स। ओके, इतना तो मुझे आता है, गूगल में देख सकते हैं। गूगल दादा काहे के लिए हैं? सुनो, इसे बोलते हैं, ध्यान से यहाँ समझ लीजिए, बहुत काम का चीज है ये। इसे बोलते हैं बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक या बड़ा ब्रेकट। इसे बोलते हैं मझला, ये मझल का है भाई, हमारे जैसे है ये। ये कौन है? छोटा। और ये है रेखा। देखिए, घर में अगर किसी की इज्जत होती है तो या तो बड़े वाले की होती है तो छोटे वाले की होती है, मजलके वाले की नहीं होती है। सही बोल रहे हैं कि नहीं? इसे रेखा कोष्ठक भी कहते हैं। बार जो बता रहे हो वो तो ठीक है, वो बार वाली बात अलग है, वो बार अलग है। जैसे देखो यहाँ पे अगर 0.5 है इसके ऊपर लगा तो ये बार कहलाता है। अगर कहीं 5-3 ऐसे है, यहाँ ये कोष्ठक लगा है, तो ये आपका बार नहीं। बोर्ड मास के रूल के इसके साथ तामझाम और लाव लश्कर लगा होता है, तब ये रेखा कोष्ठक कहलाता है, अकेले नहीं लगता है। ठीक है? जो बार वाली बात कर रहे हो वो सिर्फ एक ही अंक नंबर में रहता है, एक से अधिक पे बार नहीं लगता है। अभी आगे जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, पूरा समझिए इसको। लिखिए, मैं मिटाऊं। रेखा मजला छोटका। ठीक है। चलिए, आप लोग कोष्ठक समझ गए, ब्रैकेट समझ गए। अब इसमें हेडिंग डालिए बोर्ड मास, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल बहुत ही प्यार से एकदम छोटे बच्चों जैसे पढ़ेंगे। हाँ, एकदम छोटे बच्चों जैसे। सुनिए इधर साइड में अब। और जो बच्चों वाले हैं भाई, बच्चों को दूर कर दीजिए, अपना खुद से पढ़िए, नहीं तो बच्चे बेइज्जती करेंगे, कहेंगे आपका नहीं आता इतना छोटा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ही छोटा से शुरू करने वाले हैं। इसलिए आप चुपके से पढ़िए। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालिए इधर साइड में आकर के, साइड में बोर्ड मास रूल। इसमें इस बी का मतलब है ब्रेकट, BRECKETS। ओके। हाँ, ये कहाँ जा रहा है मेरा दिमाग? ब्रेकट्स ना? ठीक है। ब्रेकट्स मतलब कोष्ठक। ओ का मतलब होता है अदर। डी का मतलब डिवीजन। यम का मतलब मल्टीपल। ए का मतलब एडिशन। कोई मुझे कह रहा है बड़ा शांत स्वभाव के हैं, अभी बताते हैं, रुको। यस का मतलब सब्सट्रैक्शन। ये इनका मतलब है, अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा तो समझ में आएगा। इनको लग रहा बड़े शांत स्वभाव के हैं, क्योंकि अभी तक हमें शांत ही तो देखे हैं, अभी हमें किसी को गरियाते हुए कहाँ देखे हैं। तब इनको लगेगा कि ये बड़ा हरामी टाइप का है। है ना? क्या बोलते हैं उसे? ये भी मुझे लग रहा है गलत वर्ड ही है, लेकिन कहीं सुना था मूवी वगैरह में, है ना?
आजकल ना कितने भी गंदे वर्ड हो या सही वर्ड हो, आप उन्हें सोशल मीडिया पे देखोगे तो अक्सर मिल जाते हैं। उनमें अच्छा या बुरा भेद करना लोगों के समझ में नहीं आता, कौन सा शब्द अच्छा है कौन सा गलत है, क्योंकि इतना ज्यादा यूज होते हैं वो, है ना। चलिए देखिए, तो ये समझ गए आप। अब क्वेश्चन पे आते हैं। उसके पहले थोड़ी सी कुछ मतलब की चीज समझिए। कहिए तो बता दूं या ना बताऊं। घातांक, घातांक के नियम वैसे तो पढ़े हो आप लोग, लेकिन लिख लीजिए, ये भी काम आएगा। ठीक है, लिख लीजिए। सूत्र या घातांक के नियम, पहला लिखिए। गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। ए का पावर यम इंटू ए का पावर यन इक्वल ए का पावर यम प्लस यन। सेकेंड वाला, अगर ऐसे घात लगी है एक थी बहरे एक थी अंदर, तो इक्वल ए का पावर यम यन हो जाता है। ठीक है, ओके। भाई ये सीएल प्रजापति कौन है? इन्होंने कभी अपना नाम नहीं बताया। क्या नाम है आपका मिस्टर? अगला तीसरा, इन्हें लिख लीजिए, अभी मैं पूछूंगा। भाग करने पर घातें घट जाती हैं और किसी भी वेरिएबल्स की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। एक चीज और बड़ा खतरनाक वाला है, इसको ध्यान देना जरा। ऐसे है ये, इसमें ए लिखा है, फिर ऐसे है इसमें ए लिखा है, फिर ऐसे है इसमें ए लिखा है, डॉट डॉट डॉट, अगर इनफाइनाइट है अनंत तो इसका मान ए होता है। ठीक है, समझ में आया ना? किसी को कोई समस्या तो बता दो। ये फार्मूले हैं, अभी आपको पलटना पड़ेगा, उगलना पड़ेगा। अभी निकल जाओ इन्हें, निकल जाओ जल्दी जल्दी, अभी काम लगेंगे तो एक एक को निकालना। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी मिटाऊं? चलो हो गया, डन। तो इनको ऐसे लिखा रहने दीजिए, इधर साइड में इनको मिटाता हूं ऊपर से। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया करिए मोबाइल में, नहीं आता है तो जाके अड़ोसन पड़ोसन से सीख के आ जाइए, लेकिन आना चाहिए। ये नाम बता दो, नहीं तो ये जो दांत निकाल रहे हो ना, हम गायब कर देंगे अभी यहाँ से। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, तभी समझ में आएगा। लिखिए। सबसे पहले तो बिना कोष्ठक के ही हल करते हैं। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा। जैसे 12 डिवाइड बाई 6 इंटू 5 और प्लस 2। ठीक है, सुनिए, इसमें बोर्ड मास का रूल यूज करेंगे। बोर्ड मास का रूल यूज करेंगे, समझिए। देखिए इन्फिनिटी तक नहीं होगा तब फिर ये नहीं होगा, नहीं नहीं, जो आप बता रहे हैं फिर वो अलग चीज हो जाएगा मिस्टर राकेश जी, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आ रहा है। उसको सॉल्व करके और भी कुछ लाया जा सकता है, या फिर अगर डॉट डॉट लगा है, इन्फिनिटी नहीं भी लिखा तब भी वो इन्फिनिटी माना जाता है अनंत तक। ठीक है, सुनिए। सबसे पहले अब हम इसको देखेंगे, बोर्ड मास रूल कहता क्या है। बी मतलब ब्रेकेट। क्या इसमें ब्रेकेट लगा है, आपको दिख रहा है किसी को? भाई चश्मा निकाल के देखो, दिख रहा है? ब्रेकेट नहीं लगा, मुझे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन सामने इतनी लाइट जल रही ना कि दोबारा चश्मा लगाने के बाद भी नहीं दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसको लगाए रखो। तो यहाँ भाग से शुरू है, भाग है, गुणा है, हाँ, और जोड़ है, घटाना नहीं है, यानी यहां से शुरू है, यहाँ पे डिवीजन से। डी, डी से शुरू है ना। सबसे पहले क्या आएगा? डी मतलब डिवीजन, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, यानी डी एम ए, इसमें तीन चीज का यूज है। इसमें देखो बोर्ड मास रूल तो है, लेकिन इसमें सब नहीं यूज है। अभी सब वाला आगे देखोगे। शालिनी उपाध्याय, सेमेस्टर का सिलेबस आप जानिए, कोई बुक नहीं, बुक का नाम बता के यहाँ बुक का प्रचार नहीं करने वाले फ्री में। इनका प्रचार करेंगे जब कुछ देंगे पैसा रुपया तब। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? डी मतलब डिवीजन करेंगे, यानी 12 में हम पहले 6 का भाग करेंगे, समझना।
तो जब 12 में 6 का भाग करेंगे भैया बाबू तो 2 आएगा, यानी इतने पूरे के नीचे 2 आ गया, याद रखना क्या आ गया 2 ना। फिर ये गुणा का चिन्ह ऐसे लगा लेंगे और ये नंबर 5 लिख देंगे, फिर +2। एक लाइन में एक काम करेंगे, एक से अधिक नहीं, ठीक है। दूसरे लाइन में अब गुणा बचा है और जोड़ बचा है, अब इन दोनों में पहले क्या होगा, अगर कहीं गुणा का भी चिन्ह है जोड़ का भी है तो पहले क्या होगा बताओ, कहीं गए हो बैंक वैंक में लाइन लगी है, उसमें 4 मेल खड़े हैं 2 फीमेल खड़ी हैं, पहला काम किसका होगा, फीमेल फर्स्ट, है ना। यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे समझिए, यहाँ रूल है MAS, मल्टीपल फिर एडिशन आता है, यानी पहले गुणा फिर जोड़, पहले गुणा फिर जोड़, ठीक है। तो पहले क्या होगा, गुणा होगा, तो 2 का 5 में गुणा करोगे इतना की जगह पे 10 आ जाएगा, और प्लस का ये 2 इक्वल हो गया 12, ये आंसर हो गया। कितना छोटा था ना ये उनके लिए था जिनको मैथ नहीं आती है। अभी आज एक मैं क्या बोलूं उन्हें, फोन की थी, पता नहीं वो देख तो नहीं रही, नहीं गरियाने लगे इसी में, आंटी जी थी और क्या बोले हम, उनकी डेट ऑफ बर्थ 1985 के लगभग थी, 88 बता रही थी, और दिल्ली से थी, अपने राजधानी से इंडिया के। कह रही थी कि मैथ पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है, और शायद हमारे छोटे भाई जी ने बात किया था, मेरा ही नाम बता के किया था। एक बड़ी अच्छी बात है, हमारे भाई जो है छोटे वाले वो बात कर लेते हैं, हमारा नाम बता के कोई जान नहीं पाता है कि हम बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं, तो ये बड़े मजे की बात है, आप लोग भी कभी कभी हो सकता किए हो। तो बोल रही थी कि पढ़ना तो है लेकिन चुप्पे से, कोई जान ना पाए, यानी अगर कोई जानेगा तो बेइज्जती होगी कि हाँ ये इतना छोटा छोटा आपको आता नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है। मतलब आप समझिए, ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, क्लास 9-10 तक के बच्चे आते हैं, लेकिन मैथ में प्रॉब्लम है, तो सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना छुपा के क्यों, कोई गंदी चीज तो है नहीं कि आप कोई नशा कर रहे हो छुपा करके, या कोई ऐसी बातचीत चल रही है हम लोग की चुप्पे चुप्पे वाली की कोई और न जाने, तो इतना छुपाना क्या, अच्छी चीज है, पढ़ रहे हैं आप, सीख रहे हैं, कोई जान ही गया तो कौन बुरी बात है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए आगे, 7 + 9 डिवाइड बाई 3 माइनस का 2, इसका कितना आएगा, बताइए जल्दी से, फट से इसका आंसर दीजिए। मैं सिखा रहा हूं इसलिए छोटे छोटे स्टेप से बढ़ाता जाऊंगा, अब इस टाइप का नहीं दूंगा, अब आगे बढ़ेगा कठिन हो जाएगा। सबसे पहले बोर्ड मास रूल में आते हैं तो ब्रैकेट हल होता है, इसमें कोई ब्रैकेट कहीं नहीं लगा, दूर दूर तक ब्रैकेट की कहीं शक्ल नहीं आ रही है ना। वो मतलब अदर, अदर के बारे में अभी बताएंगे, जैसे कहीं स्क्वायर लगा हो या फिर कहीं अंडर रूट लगा हो वगैरह वगैरह, इसमें कहीं नहीं है। डी मतलब डिवीजन, यानी भाग, भाग का चिन्ह है ना, हाँ है। यम मल्टीपल यानी DMAS, इसमें है DMAS, DMAS, डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, समझिए। तो सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं, बोर्ड मास रूल में सबसे पहले डी आता है तब यम आता है, यानी पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, ये सीरियल है जो लिखा है इधर साइड में, अरे वो टीबी में आने वाला सीरियल सास बहू वाला नहीं, ये दूसरा सीरियल नंबर है, क्रम संख्या से लिखा है। हाँ, सबसे पहले भाग करोगे, भाग के करने के पहले इतनी जो भी जंजाल है इनको ऐसे लिख लेंगे, 7 + 9 में 3 का भाग करेंगे तो 3 आएगा, अब माइनस ऐसे 2 और इंटू 5। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, बार बार बोल रहा हूं लिख लो कहीं, सबसे पहले चिन्ह की अगर बात करें तो जोड़ घटाना गुणा भाग इतने 4 चिन्ह होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग 4 चिन्ह होता है मैथ में, इसी में पूरी जिंदगी बीत जाती है, चाहे फायदा हो नुकसान हो लड़ाई हो झगड़ा हो मार पिटाई हो प्यार मोहब्बत हो, सब 4 चिन्ह में चलता है, समझो। लोग लोग से मिलते हैं तो जुड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है घट जाते हैं, है ना, 2 लोग और मिल गए तो गुणा हो गए। सुनो इधर, भाग हो गया, अब गुणा होता है दूसरे नंबर पे, चलो ऐसे लिख देता हूं, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये भैया तीसरे नंबर पे, और ये लास्ट में सबसे चौथे नंबर पे।
दूसरे पे मल्टीपल होगा 7 प्लस ये 3 माइनस 2 पंचे 10, तीसरे पे जुड़ेगा 7 3 10 माइनस 10, कितने आएगा? 0 आएगा। पंकज पटेल, बहुत अच्छे पंकज, वेरी गुड। लक्ष्मी रंजन, ठीक है। विशाखा सिंह, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो ये आप लोग सीख गए। अब बहुत ज्यादा छोटा बताने का मतलब नहीं है। ये 18 0 मत लिखो, चलो। जिनको जल्दी थी वो चले गए, जिनको जल्दी थी वो चले गए, तो इसलिए धीरे धीरे पढ़ो। नहीं, फास्ट वाला काम नहीं करेंगे हम। फास्ट करेंगे तो कुछ लोग के ना दिमाग में जाने के बजाय बगल से निकल जाएगा। चलिए, तो ये सिंपल में भैया हो गए। अब थोड़ा थोड़ा बुक में आ जाओ, कोष्ठक कोष्ठक के साथ इनको सजा संवार के लिखो। चलिए, 3 माइनस 2 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, ये बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। आप बताइए, समझिए। देखिए, हमारी कोशिश है हर कोई सीख जाए, ये नहीं खूब तेज तेज जल्दी जल्दी पढ़ाओ। देखो, समझो, हर कोई को आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। इसी उम्मीद से आप लोग आए हो यूट्यूब पे पीवीआर स्टडी को। 4 लाख लोग इसी से जानते हैं कि भाई जिनको भी नहीं आता उनको यहाँ सिखा दिया जाता है। ब्रेकट, सबसे पहले ब्रेकट हल करेंगे। ब्रेकट में भी नियम होता है, सबसे पहले बड़ा कोष्ठक, फिर मझला, फिर छोटा और फिर रेखा कोष्ठक। तो इसमें बड़ा कोष्ठक है, मझला भी है, छोटा भी है। तो सबसे पहले बड़ा कोष्ठक हल करते हैं। नहीं, मैंने उल्टा बताया, सॉरी। सबसे पहले रेखा कोष्ठक हल करते हैं, फिर छोटा, फिर मझला, फिर सबसे बड़ा। अगर जिंदगी में ढेर सारी समस्याएं आ गई तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक एक समस्या को हल करेंगे ना, लेकिन जिंदगी में उल्टा करते हैं, बड़ी समस्या को पहले हल करते हैं, नहीं तो जिंदगी समस्या बन जाएगी खुद। इसमें सबसे पहले छोटा कोष्ठक, तो ये ऐसे लिख देंगे तब तक, 3 माइनस ये 2 माइनस, इसको 2 से भाग करोगे 6 में तो 3 आएगा। कितना आएगा भैया बाबू, कितना आएगा? 3 आएगा, तो यहाँ पे 3। अब ये कोष्ठक खत्म हो गया, यहीं तक। अब देखो, समझो, अब क्या करेंगे? मझला कोष्ठक, इसका आंसर कितना आएगा, कोई बताएगा? सीमा सिंह, ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे। गजाला गजाला, ये नाम है इनका। दीप शिखा, सब कर लेंगे ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो, अब मझला कोष्ठक हल करोगे तो ये 3 माइनस, इसमें से इसको क्या करेंगे? घटाएंगे भैया बाबू, तो क्या आएगा? ये माइनस में 1 आएगा, क्योंकि उल्टा घट रहा है। ब्रैकेट खुलने पर अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अंदर के चिन्ह क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस में आएगा। क्यों? अंदर के चिन्ह बदलते हैं ना, तो अगर ये प्लस होता तो क्या होता? माइनस हो जाता। तो कितना आएगा भाई? ये तो बड़ा अड़चन वाला हो रहा है ना ये। इसको अकेले में समझो, -1 है ये। इधर कोष्ठक है, अंदर के चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर इसे -1 लिख लोगे, देखो ऐसे समझो, ये -1 है, ये बाहर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा आपस में। तो प्लस माइनस माइनस 1 ही तो रहेगा यार, हमें लग रहा है 2 ही आएगा ना। क्यों, कुछ कंफ्यूजन लग रहा है इसमें? इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। कंफ्यूजन ये लग रहा है कि जैसे देखो, कहते हैं ना, कोष्ठक खुलता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। अगर ये ऐसे यहीं पे कोष्ठक खोल दिया जाता तो ये प्लस हो जाता, 3 3 कट जाता, तब भी तो 2 ही आता। सही है, ये सही है। वो माइनस था, अगर माइनस माइनस बाहर निकल जाता तो प्लस हो जाता, 4 आ जाता, 2 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 2 ही आएगा। बाकी कोई कंफ्यूजन होगी तो बताना बाद में। ओके, आगे बढ़े। क्योंकि कोष्ठक पहले ही हल हो चुका है। 1 मिनट, अच्छा, इसमें कुछ
एक क्वेश्चन और करिए, तब तक फिर इसके बारे में बात करते हैं अभी, समझिए। ठीक है, इस तरह का नहीं समझ में आया होगा, पहले एक और करिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन और करिए, हाँ उसका आंसर जो है 4 ही आएगा, 4 ही आएगा। देखिए एक्चुअली क्या है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हर किसी को होता है, मैं बताऊं इसका रियल हकीकत क्या है, समझिए। ये कोष्ठक में लिखा था ना, ये कोष्ठक हल हुआ तो ये गलत खुद लिखा है, ये खुद गलत लिखा है, समझिए। ये गलत इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ये इतना हल करना था, 2 - 3 को, यहाँ ये -1 आया था, ये कोष्ठक का काम यहाँ खत्म हो गया है, कोष्ठक यहाँ हल हो गया है, ठीक है। अब ये जो भी आया यहाँ डायरेक्ट आएगा निकल के, तो ये माइनस है और ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, फाइनल में 4 आंसर आएगा, समझ रहे हैं ना। यानी कोष्ठक का काम यहाँ पे ये हो चुका है, अब ये कोष्ठक फिर यहाँ लगाना जो ऐसे लगा दिए थे वो गलत था, वो गड़बड़ था, वो गड़बड़ था, ठीक है। तो ये कितना आएगा 4। आगे बढ़े नेक्स्ट, रुकिए, इसमें से कुछ क्वेश्चन लिख के रखा हुआ था बट मिल नहीं रहा है। इसको हल करने का एक और तरीका है, जहां जहां भाग का चिन्ह लगा होता है वहां आप गुणा लगा के फ्रैक्शन को पलट भी सकते हो, ठीक है। एक और लिखिए, 2 प्लस अब ये क्वेश्चन प्रिंट रहे तब तो अच्छा है, 5 + 6 + 8 डिवाइड बाई 2, तो तीनों ब्रैकेट बंद, तीनों ब्रैकेट बंद। यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा है, थोड़ा सा समझिएगा, ये तीनों कोष्ठक बंद है, कितना आएगा, कोशिश करिए, चलिए। देखिए यहाँ पर हम अब दूसरे तरीके से बताएंगे, अगला तरीके से समझिए, अगला तरीके से इसलिए बताएंगे कि आपको जिससे थोड़ा कुछ ना कुछ तो अलग लगे। सुनिए, सबसे पहले भाग करेंगे, लेकिन ब्रैकेट भी लगा है तो पहले ब्रैकेट का हिसाब होगा, सबसे पहले छोटा कोष्ठक, तो ये ऐसे लिख लीजिए, +5 प्लस, देखिए ब्रैकेट वाला हिसाब बाहर लाके करिए, वहां पे नहीं, नहीं तो उसी में कंफ्यूज हो जाता है। ये इसमें भाग का चिन्ह लगा है ना, तो क्या करेंगे, भाग की जगह पे हम गुणा कर सकते हैं, और गुणा कर देंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 + 8 गुणा 1/2, ये कट जाएगा, 4 आएगा, यानी आपका कितना आएगा, 8×6 = 14 आएगा क्या इस पे, 6×4 = 10, कितना आएगा, 10 ना, ये फाइनल में कितना आएगा, 10। तो यहां पर हम क्या लाके लिख सकते हैं, 10। अब ये कोष्ठक बंद, ओके भाई, दोनों जगह प्लस हो गया, अब ये दोनों जुड़ जाएगा, 10×5 = 15, अब ये 15 हो जाएगा तो 2 के बाद प्लस जस्ट आके 15 लगेगा, कोष्ठक फिर नहीं लगाना, नहीं तो फिर उलझ जाएगा, ये 17, ठीक है। समझ में आया ना सभी को। देखिए अभी तक आधे से ज्यादा कैंडिडेट ने क्लास को लाइक नहीं किया, भैया देखिए आपकी जिम्मेदारी होती है, क्लास को लाइक जरूर करें, जल्दी से तुरंत फटाफट सेशन को लाइक करें, अपनी अटेंडेंस लगाएं, ये गिर जा फट जा, दिमाग खराब करके रखा है। श्वेता, पंकज, अनुपम, अजीत, लवी वर्मा, फटाफट आप लोग सेशन को लाइक कराइए सभी, हाँ। हम्म। अब इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, अगर इन्हें हम उसमें देते, प्रिंट करवा के स्क्रीन पर दिखा देते तो बेहतर रहता, इसमें लिखने में टाइम लग रहा है। चलिए एक आध और ले लीजिए, एक आध क्वेश्चन और कर लीजिए।
लिखिए 6 माइनस मजला कोष्ठक 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 चलो ये कैसे होगा भाई, कितना आएगा? देखिए समझिए सुनिए, सबसे पहले बोर्ड मास रूल में ब्रैकेट हल करते हैं। ब्रैकेट का रूल होता है कि सबसे पहले छोटका कोष्ठक फिर मजला फिर बड़ा, इस हिसाब से चलते हैं ना। तो ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा कोष्ठक की कहानी जो है उसे निपटाएंगे। पहले ऐसे लगा लो 6 माइनस 2 इंटू 5 माइनस, ये पूरा पूरा यहां लाके लिख लीजिए, पहले इसी को हल करना है। गुणा का चिन्ह लगा देंगे भाग की जगह पर, ये पलट जाता है भिन्न, ठीक है। जो भागे 2 है वो 1/2 हो जाता है जब गुणा का चिन्ह लग जाता है। ये कट जाएगा, 3 आएगा और ये 2/3 6 आएगा फाइनल में। तो यहाँ पे 6 लाके लिखोगे बिना किसी चिन्ह उन्ना के। अब ये कोष्ठक हल होगा, तो इसमें क्या होगा, गुणा और माइनस दोनों है, 2 पंचे 10 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 4। फाइनल में 2 आंसर आएगा। प्रियंका ठाकुर जी बहुत अच्छे, वेरी गुड। अजीत, सृष्टि सिंह, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, कुछ स्क्रीन पे आएगा तो उसे देखिएगा पूरा, हाँ? और लास्ट में हमें बताइएगा कैसे, यस या नो। चलिए जल्दी लिखिए, फटाफट लिखिए, लिखिए फटाफट। आप लोग स्किप कर दिए भट से तुरंत, स्किप ना किया करो भाई, थोड़ा देर तो देखा करो, कुछ सीखा करो। और एक थी दें, इसको कर लीजिएगा, घर से लिख रहे हैं। लिखिए 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। इसको कितने लोग कर लेंगे, कितने लोग हल कर लेंगे, बोलिए जल्दी से फटाफट। पूरा देखा करिए, जब कुछ आए ऐड वगैरह तो हटाया मत करिए, उसे समझा करिए, सीखा करिए, लोग उसमें भी तो कुछ ना कुछ दिए होते हैं ना। और अगर आप लोग उसको देखते हैं तो वो हमारे लिए भी बेहतर होता है, इसलिए देखा करिए, जब भी पीवीआर स्टडी के किसी वीडियो पर ऐड वगैरह आए तो उसे देखा करिए। कर लेंगे सभी ना, इसको कर लीजिएगा। तो बोर्ड मास रूल के हमें लगता है कि लगभग हर टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद आगे है जोड़ घटाना गुणा भाग, इसे तो आप लोग कर ही लेंगे, इसमें तो कुछ नया है नहीं। जोड़ घटाना गुणा भाग सबको आता है ना, कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। यदि 1 दर्जन कलम का मूल्य 3456 रुपए है तो 1 दर्जन कलम, हाँ, यदि 72 दर्जन कलम का मूल्य इतना है।
तो 1 दर्जन कलम का मूल्य कितना होगा? बताओ भाई। यदि 72 दर्जन कलम का मूल्य 3476 रुपया है, तो 1 दर्जन का मूल्य कितना होगा? कैसे करेंगे बताइए। 72 दर्जन पेन का मूल्य 3456 है, तो 1 दर्जन कलम का मूल्य कितना होगा? कैसे निकालेंगे, तरीका बताओ बस। कैसे करेंगे इसको? हम्म, कैसे करेंगे? कर लेंगे ना सभी? ठीक है, बहुत अच्छे। सबसे पहले उपासना प्रजापति जी ने कहा कि इसको डिवाइड करेंगे। पहले वाले का 5 56/6। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इतना छोटा छोटा सवाल इसमें दिए हैं। अब इसको सुन लो। राम बाजार से 10 आम खरीद के लाया, उसने 2 आम खा लिया, तो कितना आम बचा? जैसे लग रहा है ना केजी एलकेजी यूकेजी वाले बच्चों का है, ये सेकंड सेमेस्टर वालों की ये हाल है। अब इसको मैं यहाँ लिखूं तब वो मजा लोगे आप लोग। बहुत आसान आसान है, ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल सा है। ओके, तब ठीक है, ये डन। इसको आप लोग करिएगा, इसमें और क्वेश्चन कल करवा दिए जाएंगे। किसी को कुछ कहना है तो बताइए। किसी को कुछ कहना है क्लास से संबंधित तो बोलिए फटाफट। हाँ, अगर आप इस क्लास को जल्दी से जल्दी पढ़ना चाहते हैं 1 मंथ में, यूट्यूब पे तो ऐसे चलता ही रहेगा रात 10 बजे से। अगर आप लोग शेयर वेयर करते रहेंगे, व्यूज आते रहेंगे, तब ठीक है। नहीं तो आप पीवीआर स्टडी ऐप में जा करके पूरा फुल कोर्स ले सकते हैं। पीवीआर स्टडी ऐप में जा करके पूरा फुल कोर्स कम समय में सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लास से संबंधित कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं तो नीचे नंबर चल रहे हैं, उन पे संपर्क करें। और अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट बात है तो आप हमें इस व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, इसका रिप्लाई हम ही करते हैं। बाकी कॉल वाले नंबरों पे नीचे जो है उन पे संपर्क करेंगे तो हमारे सहयोगी लोग में से कोई भी कॉल रिसीव करता है, कोई भी कॉल रिटर्न करता है, कोई भी मैसेज रिप्लाई करता है। तो दिन में बहुत सारे छोटे बच्चे भी होते हैं, इसलिए नंबर नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि बहुत परेशान करते हैं। वो ऐसे फोन करते हैं, जैसे फोन मिलाएंगे उठाओ, हाँ सर क्वेश्चन लिखिए, कुछ तो क्वेश्चन लिखिए बोलते हैं, कुछ तो जैसे फोन उठाओ पढ़ना शुरू कर देते हैं। किसी संख्या में इतना का भाग करने पर ये है तो इतना कैसे आएगा, बताइए सर बताइए। आप बताओ, कोई इंसान रास्ते में है, कहीं जा रहा है, कुछ कर रहा है, अब वो कैसे हर समय क्वेश्चन बताएगा? तो इसलिए सब अलग अलग सिस्टम है। स्नेहा तिवारी, बिल्कुल आप सही कह रही हो, हमारे व्यू जगह 63,000 आए। दीप शिखा कह रहे हैं कि मैथ के अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं, अभी नहीं चल रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में मैथ के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं चल रहा, हमारी कोशिश है चलाया जाएगा। हाँ चलाया जाएगा। मैथ वाला देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का खत्म ही है, सेकंड सेमेस्टर खत्म हो जाए, थर्ड का अभी शुरू होगा। धीरे धीरे ये खत्म हो जाए तो आएगा, चलाया जाएगा। ठीक है ठीक है, और सब्जेक्ट चलवाए जाएंगे, हमारी नजर में है, बिल्कुल चलवाया जाएगा। आप ही के बच्चे हैं? नहीं, हमारे वैसे तो कोई बच्चे नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये सब बच्चे ही हैं। वो बच्चे अलग हैं। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में सुबह 8 बजे पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पर। अगर आपके घर में 9th-10th के बच्चे हैं तो सुबह 9 बजे 9 वालों की क्लास चलती है पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पे। नाइट में क्लास रात 10 बजे से 10:40 तक चलती है। रात में क्लास 10 बजे से 10:40 तक चलती है। ठीक है।
बहुत अच्छे अपडेट हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्लास को लाइक करके जाइएगा, आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो आपके उनसे गड़बड़ हो जाएगा, नहीं करोगे भैया तो कम से कम इस बात का तो लाज रखो। हाँ, कम से कम इस बात का तो लाज रखिए, लाइक करके जाइएगा।